और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, उनको उन्होंने मार्क की है। इसके लिए हम डिवीज़न कमिश्नर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन साहब सरदार अजीत सिंह जी का कि उन्होंने भी टाइमली इसका बात पेरेंट्स की बात सुन के जो है वो एक्शन लेते हुए J&K की हिस्ट्री में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन किसी सिख बच्चे ने, चाहे वो 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या कॉलेज में हो, कहीं भी आप रिकॉर्ड में दिखा दो या कोई सोशल मीडिया पे दिखा दो किसी बच्चे ने ककार का एग्जामिनेशन में गलत इस्तेमाल किया हो, चाहे वो हमारी कृपान है, चाहे कड़ा है, चाहे पगड़ी है। अगर कोई ऐसी बात होती है कहीं पे तो हमने कल भी अपना नंबर दिया था, मेरा नंबर 9419135479। आप उसी टाइम कांटेक्ट करेंगे हम डीप काम साहब से और कंसर्न वहाँ के डीसी साहब से, उसी समय हम संपर्क करके इस मसले को, अगर वाहिगुरु करे कि ऐसी बात, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन ऐसे जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हो जाए तो आपने इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, या हमारे चेयरमैन साहब का भी नंबर है। बच्चों को मैं गुड विशेस देता हूं कि उनके एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से हो, वो अपने कैरियर को बनाए, पढ़ाई में आगे निकले, ताकि हम लोग जैसे बॉर्डर पे सेवा करते हैं ऐसे हम लोग और भी फील्ड में आके इस देश की सेवा कर। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिस इज़ मी सुखप्रीत कौर एंड यू आर वॉचिंग सिटीजन न्यूज चैनल। इस टाइम हम सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ हैं जो कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पीओके रेफ्यूजीज़ हैं। इनकी एक डिमांड थी डिविजनल कमिश्नर से, इन्होंने एक डिमांड रखी थी सिख कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि जो सिख बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी एग्जामिनेशन हॉल जो था वो एंटर नहीं करने देता था, कृपान को लेके, कड़े को लेके वो अंदर नहीं ले जा सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी जो परेशानियां जो थी वो फेस करनी पड़ती थी। इन्होंने एक डिमांड रखी उनसे डिविजनल कमिश्नर से। ये बताएंगे सर, आप हमें इसके रिलेटेड बताइए कि आपने क्या क्या डिमांड्स रखी थी। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल ही मुझे कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आने शुरू हुए लगभग 12 बजे के 12-1 के बीच में कि हर साल जब भी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात है या 10th की बात है या 12th की बात है, जो गुरसिख बच्चे हैं, बच्चे या बच्चियाँ हैं, उनके ककार्स के ऊपर, कड़े के ऊपर, कृपान के ऊपर कई बार ऑब्जेक्शंस होती हैं। तो आप काइंडली डीसी साहब से बात करें कि इस बार जो है हमारे बच्चों को लेके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। जिन बच्चों ने अमृत छका हुआ है उनके पेरेंट्स इसको लेके वरीड रहते हैं। तो मैं आज जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का एडवाइज़र होने के नाते मैंने अपने चेयरमैन साहब सरदार अजीत सिंह जी से उसी समय बात की। तो उन्होंने और मैंने मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो डीसी साहब के नाम पे बनाई, क्योंकि डिप काम साहब कल जम्मू में नहीं उपस्थित थे। उस संबंध में हम डीसी साहब से मिले और डीसी साहब को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो उन्होंने इमीडिएटली जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, सब जितने भी इंचार्ज थे सबको। और आज सुबह मैं और हमारे इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के एडवाइज़र सरदार दलजीत सिंह जी हमारे डिवीज़न कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी से मिले और उनको भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि सर ऐसी कोई भी बात, क्योंकि कल शाम से फिर मुझे पुंछ से, राजौरी से और कठुआ से भी कई पेरेंट्स की कॉल आई कि आपने जम्मू के लिए तो किया है, लेकिन ये पिछली बार राजौरी में कोई ऐसा इंसिडेंट एक बच्चे के साथ हुआ था, तो कठुआ से भी जब आई तो हमने उसके अकॉर्डिंगली एक रिप्रेजेंटेशन बना के आज सुबह डिप काम साहब से हमने इसके लिए उनसे भेंट की। तो उसमें फिर उन्होंने सारी बात सुनने के बाद एक हमें आश्वासन दिया था कि मैं कुछ ही देर में आपके लिए एक जो ऑर्डर निकालूंगा, वो ऑर्डर की कॉपी मैं आपको अभी सेंड करता हूँ। उसमें क्लियरली उन्होंने सिख मेंशन किया है कि सिख सेंटीमेंट्स के साथ कोई भी ऐसी छेड़छाड़, उनको डिस्टर्ब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं किया जाए। और उसकी कॉपी जो है वो उन्होंने आईजी जम्मू को, एडीजीपी सिक्योरिटी को, सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और सीईओज़ हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, उनको उन्होंने मार्क की है। इसके लिए हम डिवीज़न कमिश्नर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन साहब सरदार अजीत सिंह जी का कि उन्होंने भी टाइमली इसका बात पेरेंट्स की बात सुन के जो है वो एक्शन लेते हुए डीसी साहब से मुलाकात और डिप काम जम्मू रमेश कुमार जी से मुलाकात की। और हमने एक चिट्ठी जो है डिवीज़न कमिश्नर कश्मीर को भी भेजी है
ताकि कश्मीर के अंदर भी हमारे जो सिख बच्चे बच्चियाँ उनके साथ भी ऐसी कोई बात ना हो। हर बार ये बात होती थी, लेकिन इस बार हमने प्रिकॉशनरी, पहले ही पेरेंट्स ने भी हमें इसके लिए जो है आगाह किया और हमने उसके ऊपर फ़ौरन जो है एक प्रयास किया कि ऐसी गलती या ऐसी वारदात ना हो जिससे सिख सेंटीमेंट जो हर्ट हो। तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने ये डिव काम साहब जम्मू से और डीसी साहब से ये एक नोटिफिकेशन निकाल के सारे पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो आप बेफिक्र रहें। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको, अपने सिख बच्चों से खासकर, कि कृपान का मतलब 6 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है, ना कि आप एग्जामिनेशन में इससे बड़ी उसका कोई गलत हमने कोई इस्तेमाल नहीं करना है जिस पे हमारी कौम पे ऊपर जो है वो उंगल उठाई जाए या हमारी ऑल जे.एंड.के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर उंगल उठाई जाए। आपने भी पूरा सहम बरतना है। अगर कोई ऐसी बात होती है कहीं पे, तो हमने कल भी अपना नंबर दिया था, मेरा नंबर 9419135479। आप उसी टाइम कांटेक्ट करेंगे हम डीप काम साहब से और कंसर्न वहाँ के डीसी साहब से, उसी समय हम संपर्क करके इस मसले को, अगर वाहिगुरु करे कि ऐसी बात, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन ऐसे जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हो जाए तो आपने इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, या हमारे चेयरमैन साहब का भी नंबर है उसके ऑर्डर के ऊपर, और जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी है वो भी आपके माध्यम से हम सामने लाएंगे, तो हमें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार सूरज सिंह जी तूफ़ानी है, ये खुद भी एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं और ये आपको भी बताएंगे कि कैसी हमारे मुश्किलातें आती हैं कई बार ऐसे, और बहुत ही सूझबूझ हमारे एक उम्र दराज भी हैं और अपना एक्सपीरियंस ये आपके साथ भी शेयर करेंगे सरदार सूरज सिंह जी तूफ़ानी जी। सर आप मुझे बताइए, जैसे इन्होंने बताया एक सेंटिमेंट्स जो बच्चों के जुड़े होते हैं जैसे सिख कम्युनिटी के, कि कई बार ऐसे होता है कि एग्जाम हॉल्स में उन्हें एंटर नहीं करा जाता, उन्हें ये बोल के कि आप जैसे मेटल ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो नहीं ले जा सकते, वैसे ही कृपान और कड़े को भी अंदर नहीं ले जा सकते थे बच्चे कहीं ना कहीं। तो अब आप मतलब जो डिविजनल कमिश्नर ने ये जो अप्रूव करा, ये ऑर्डर जो है अप्रूव करा, डिमांड्स अप्रूव करी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं डिबकॉम जम्मू श्री रमेश कुमार जी का और डीसी जम्मू श्री राकेश मिन्हास जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस बात का संज्ञान लेते हुए ये आर्डर्स निकाले। और उसी के साथ मैं अप्रिशिएट भी करूँगा और बधाई देना चाहूँगा हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी और हमारे एडवाइजर सरदार बलविंदर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने 2 दिन के डे इन डे आउट जो एफर्ट्स लगाए और ये आर्डर निकाला। अब मैं बीइंग द एजुकेशनिस्ट में ये बात कहूँगा जो मैं काफ़ी पिछले 35 साल से देखता आ रहा हूँ कि हमारे जो 10th क्लास और 12th क्लास से बच्चे होते हैं वो बहुत ही छोटी उम्र के होते हैं, 14 साल 15 साल 16 साल की ज़्यादा उम्र नहीं होती जब वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और वो पहली बार अपीयर हो रहे होते हैं। उनको थोड़ा सा भी किसी चीज़ की परेशानी हो तो उनका पेपर जो है वो ख़राब हो जाता है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को जो पता ही नहीं है कि जो ककार हैं सिख बच्चों के लिए, सिख कौम में रहत मर्यादा के मुताबिक उसका क्या महत्व है। हमारी जो सिख रहत मर्यादा है श्री अकाल तख्त साहब जी से प्रवान्त है, उसे स्पष्ट लिखा गया है कि जो 5 ककार है वो हर सिख को धारण करना निहायत ही अत्यंत आवश्यक है, तो उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसके साथ जो आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भी इसकी हमें सुरक्षा देता है, तो हम उसी के आधार पर बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग जिनको कि पूरा पता नहीं है, जो नॉन सिख लोग हो, मैं एजुकेशन में बहुत अच्छे संजीदा लोग होते हैं, कि बार उनको पता नहीं होता तो वो सिक्योरिटी मेजर या कुछ ऐसे बात करके बच्चों के इस बारे में पूछते हैं और बच्चा परेशान हो जाता है। मेरे पास बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी है, जैसे हमारे अभी एडवाइजर साहब बात कर रहे थे कि रजौरी से, पुंछ से या और इलाके से फ़ोन आते हैं या कश्मीर से भी आते हैं। वहाँ पे सिख जो है वो माइक्रो मिनॉरिटी में है कश्मीर डिवीज़न में, तो वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा आती है। लेकिन जम्मू में भी जहाँ पे हमारी तादाद ज़्यादा है सिख बच्चों की, वहाँ में भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं पुलिस के या कोई एग्जामिनेशन हॉल के बाहर होते हैं, वो भी बच्चों को इसके बारे में थोड़ा करते हैं कि ये पगड़ी कैसी बांधी हुई है, ये कड़ा आपका मोटा है, ये कृपान क्यों पहनी हुई है, हाल के अंदर जो लिखा है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जाएगी। तो बच्चे हमारे कहते हैं कि ये हमारे ककार हैं, लेकिन वो आगे से आर्गुमेंट करते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, हमारे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। वो जरूरी था। और बहुत से बच्चे और पेरेंट्स इसलिए नहीं बोलते
कि हमारा जो पहला एग्जाम है 10th क्लास का, 10 साल की मेहनत है, या 12th क्लास का 12 साल की मेहनत है, कैरियर मेकिंग ईयर्स हैं। तो कोई भी हमारे साथ कोई ऐसी परेशानी ना बने, हमारे पेपर खराब ना हो, हमारा कैरियर खराब ना हो, तो बच्चे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन डर के मारे या कुछ उस किसी परेशानी के मारे उनके पेपर के कुछ परसेंटेज में फर्क पड़ता है। इस आर्डर के निकलने से उनको एक सुरक्षा मिल जाएगी, कोई सुरक्षा कवच बन जाएगा, उनको एक गारंटी मिल जाएगी कि हमें बिना किसी दिक्कत के हमें कड़ा, कृपान, पगड़ी अच्छी बांध के जाना, जा बाकी जो हमारे ककार है उनको संभाल के अंदर रिस्पेक्टफुली हम अंदर ले जा सकते हैं। और जैसे एक अपील जो हमने अभी सुनी है सरदार बलविंदर सिंह जी से, कि हमारे बच्चों को भी चाहिए कि कृपान, कड़ा या हमारी पगड़ी, इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। कुछ लोग ब्लेम करते हैं, हालांकि हमारे बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, वो गलत इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इसका नैरेटिव गलत जो सेट करते हैं, नहीं जी पगड़ी में कुछ ऐसा हो सकता है, या कृपान से डरा सकते हैं, या एग्जामिनर या जो इन्विजिलेटर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, वो डर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो हमारा एग्जामिनेशन स्टाफ होता है, अथॉरिटीज़ होती है, मैं उनको अश्योर करता हूँ अपने बच्चों की तरफ से भी कि हमारे बच्चों की कोई मेंटालिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि हमारे जो ककार है उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं सभी से अपील भी करूँगा, सभी अथॉरिटी से और एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो होती है, जो स्कूल में जो स्टाफ लगता है, हमारे बच्चों को थोड़ा सा हौसला अफजाई दे, उनको रिलैक्स रखे, ककार के ऊपर उनके ऊपर जो अनवांटेड जो प्रेशर है वो ना बनाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे हों या सिख बच्चे हैं या किसी और धर्म के बच्चे, सभी बराबर हैं। एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो क्यों ना हम उसी तरीके से इसको भी ले। और जो अब डिबकॉम साहब डी साहब ने जो ऑर्डर निकाला है स्कूल एजुकेशन में, पहले ऐसा नहीं था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑर्डर था पहले, लेकिन उसमें भी पिछले 5-6 साल से वो ऑर्डर निकले हुए हैं। लेकिन फिर भी हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन है, चाहे JEE का है, या सिविल सर्विसेज है, वहाँ पे हर साल बच्चों के साथ पुलिस के जो सिक्योरिटी ऑफिसर या जो UPSC के या और लोग जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक में लगे होते हैं, वो हमारे बच्चों को परेशान करते हैं। पिछली बार भी मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, वाकई हुआ, हम लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज़ होती है वो कुछ हाई हेडेडनेस होते हैं, उसे गलत मतलब निकालते हैं। ये हमने कुछ नहीं कहा, पहले बच्चों को परेशान करते हैं। अब जब सिविल सर्विस में बच्चा जाएगा और उसके साथ ऐसा हो सकता है जो 25-30 साल की उम्र का है, उसके साथ अगर ऐसी जाती हो सकती है, तो छोटा बच्चा तो परेशान हो जाता है। अब स्कूल एजुकेशन में इसकी नहायत ज़रूरत थी कि इस डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाया जाए, उनके ककार के साथ कोई भी छेड़खानी ना की जाए, उनको ना ही हरास किया जाए, ना ही उनको ये किया जाए जिसको बाहर निकाल के दिखाओ। ऐसा कोई बच्चा कहीं नहीं करता। अभी तक मैं एक बात कहना चाहूँगा, J&K की हिस्ट्री में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन किसी सिख बच्चे ने, चाहे वो 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या कॉलेज में हो, कहीं भी आप रिकॉर्ड में दिखा दो या कोई सोशल मीडिया पे दिखा दो किसी बच्चे ने ककार का एग्जामिनेशन में गलत इस्तेमाल किया हो, चाहे वो हमारी कृपान है, चाहे कड़ा है, चाहे पगड़ी है, हमारे बच्चे को होगा तो कुछ शिकायत होगी, कुछ होगी। किसी एग्जामिनर ने, किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या जो वहाँ पे और होते हैं सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, किसी के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे भी हरास होने के बावजूद शिकायत नहीं करते, तो कौन उनके हरासमेंट को बंद किया जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अथॉरिटीज़ का भी और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन साहब, चीफ एडवाइज़र साहब और बाकी लोगों का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, आज ये ऑर्डर निकला और सिख रहत मर्यादा के मुताबिक उनके जो हमारे असूल हैं उनको ऑनर किया और हमारे बच्चों को रिलैक्स फील करवाने के लिए जो ऑर्डर निकाला, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और बच्चों को बहुत बहुत मुबारक है और बच्चों को मैं गुड विशेस देता हूँ कि उनके एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से हों, वो अपने कैरियर को बनाए, पढ़ाई में आगे निकले, ताकि हम लोग जैसे बॉर्डर पे सेवा करते हैं ऐसे हम लोग और भी फील्ड में आके इस देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। जैसे कि आप सब ये देख सकते थे, इन्होंने बताया कि बच्चों के सेंटीमेंट्स जो है वो जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं अगर उनके साथ कोई कुछ भी हो कि आप जैसे कि ये इन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो अंदर वो कृपान या कड़ा नहीं ले जा सकते थे, तो वो कहीं फ्रस्ट्रेट हो कि वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते, तो उनका करियर, उनका फ्यूचर उस चीज़ के साथ जुड़ा होता है। तो आज जो डिविजनल कमिश्नर सर ने ये जो ऑर्डर है ये अप्रूव भी कर दिया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ सिटीजन न्यूज़ चैनल।